नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ में। जी हां, मेरठ वही सरधना के सलावा और कैली गांव में बनने वाला वो स्पोर्ट्स स्टेडियम जिसे लेकर हर किसी की नजरें टिकी हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे और देखिए उनकी जनसभा में शामिल होने के लिए कितनी बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। सुरक्षा के मद्देनजर कई लेयर्स में ये सिक्योरिटी यहां पर दिखाई दे रही है। आसमान से लेकर जमीन तक हर तरफ आपको सिक्योरिटी की एक लंबी चादर नजर आएगी, मोटी चादर नजर आएगी। लेकिन इस बीच जिस तरफ से आप देखेंगे, मेरे सहयोगी निशात आपको दिखाएंगे किस तरह से एक सिलसिलेवार तरीके से यहां पर सभी को अंदर की तरफ एंट्री मिल रही है। मेरे पीछे की तरफ भी आप देखेंगे तो यहां से भी लोगों का बड़ा हुजूम जो है वो आगे यहां पर रैली पर जा रहा है, क्योंकि यहां से करीब 100 मीटर की दूरी पर वो पूरा मंच तैयार है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को तो संबोधित करेंगे ही करेंगे, साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अर्जुन अवार्डी खिलाड़ियों के साथ, उनके परिजनों के साथ बताया जा रहा है कि विशेष संवाद भी यहां पर होगा। करीब 700 करोड़ की लागत से बताया जा रहा है कि ये पूरा जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम यानी कि खेल विश्वविद्यालय, वो यहां पर बनने जा रहा है। 2.5 साल का वक्त जरूर लगेगा, बेहद तेज की रफ्तार के साथ में यहां पर काम भी देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ी सौगात यहां पर खेल प्रेमियों को मिल रही है और इसके बारे में कई बार पीएम मोदी ने संकेत पहले भी दिया है। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ अपने विशेष संवाद से पूरे देश को यह मैसेज दिया है कि किस तरह से खेल की अपनी एक महत्ता, और देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में ये बच्चे भी यहां पर पहुंच रहे हैं, ये छात्र छात्राएं जो हैं यहां पर पहुंच रही हैं और शामिल यहां पर हो रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी का मानना यही है कि ये बच्चे, ये युवा जो हैं वो देश का भविष्य हैं और देश का भविष्य जो है वो खेल के क्षेत्र से भी मजबूत होता है। यही वजह है कि जिस खेल यूनिवर्सिटी का यहां पर जिक्र किया जा रहा है वो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, जिन्हें द मैजिशियन कहा जाता है, जिन्होंने मेरठ में अपनी जिंदगी के कई महत्वपूर्ण साल यहां पर गुजारे हैं। और देखिए सीधी यहां पर मैं चाहूंगी निशात, आप यहां से आकर ये तस्वीर दिखाइए। एक तरफ पूरा सिक्योरिटी जोन जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, बिना पासेस के किसी भी को एंट्री यहां पर नहीं है, बैरिकेड्स बीच बीच में लगाए गए हैं, लेकिन दूर तक आप यहां पर देखेंगे तो आपको वो लंबी कतार यहां पर नजर आएगी। तो आप देखिए किस तरह से ये पूरी तस्वीर यहां से नजर आ रही है। और इस बीच कहा जा सकता है कि मेरठ में पीएम मोदी सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचेंगे, जहां वो शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पीएम मोदी के नारे, भारत माता की जय के नारे, वंदे मातरम के नारे यहां पर इस वक्त गूंज रहे हैं। औघड़नाथ मंदिर भी पीएम मोदी यहां पर जाएंगे, एक बार फिर से उनकी शिव साधना नजर आएगी। लेकिन इस मंदिर के साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि 1857 की क्रांति भी जुड़ी है, क्योंकि यहीं से उसका बीज जो है वो प्रफुल्लित हुआ था और उसके बाद पूरे देश में, देश के कई राज्यों तक ये फैला था, जिसे अंग्रेजों ने दबाने की भरसक कोशिश भी की थी। लेकिन इसी के साथ ये पूरी तस्वीर यहां पर देखिए, एक बार फिर से निशात दिखाएंगे किस तरह से जो बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं, जो युवा हैं, वो पीएम मोदी के जनसभा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। छात्रों का, बच्चों का, बड़ों का यहां पर शामिल होने का एक मकसद सीधे तौर पर नजर यही आता है, क्योंकि खेल इनसे यहां पर जुड़ा हुआ है और इसी खेल के जरिए किस तरह से ये अपने भविष्य को संवार सकते हैं, वो नीरज हमारे सहयोगी ने जायजा लिया। किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह यहां पर नजर आया, वो भी आप देखें। विधानसभा चुनाव से पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से शिलान्यास का कार्यक्रम और उद्घाटन का कार्यक्रम चल रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ की माटी यानी मेरठ के सलावा में हैं और अब से थोड़ी देर बाद मेजर ध्यानचंद के नाम पर खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगे। आप देख सकते हैं शिलान्यास का जो पट है वहां है और दूसरी तरफ बड़ा मंच बनाया गया है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे चुनाव मैदान में उतरी है और बीजेपी कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ लोग मौजूद हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। योगी मोदी गृह मंत्री के नाम को लेकर उनसे बातचीत करते हैं। क्या खेल विश्वविद्यालय से क्या फायदा होगा, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप बताइए, इस खेल विश्वविद्यालय से, इस खेल विश्वविद्यालय से हमारा जो मेरठ क्षेत्र है उसको बहुत बड़ा वो मिलने जा रहा है मोदी की तरफ से, और हम मोदी जी का और योगी जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ये मेरठ की पावन धरती को इस लायक समझा जो उन्होंने हमें सबसे बड़ा खेल विश्वविद्यालय दिया। तो करीब 700 करोड़ की लागत से ये पूरा
स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर सामने आएगी, जिसमें हर तरह के खेल को तवज्जो दी जाएगी। एक विशाल स्पोर्ट्स स्टेडियम जब एक सौगात के तौर पर यहाँ पर मिलेगा करीब 2.5 साल बाद, तो यकीनन वो भव्य तस्वीर होगी देश के सुनहरे भविष्य को लेकर, क्योंकि जो 540 खिलाड़ी महिलाएं होंगी, जो 540 खिलाड़ी पुरुष होंगे, जब 1080 की तादाद में ये निकलेंगे, तो आप सोचिए किस तरह से दिन ब दिन हर साल बड़े खिलाड़ी, बेहतरीन खिलाड़ी देश को मिलेंगे, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करेंगे। 5 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ आ रहे हैं, यह चौथा उनका दौरा है। शहीद स्मारक जाएंगे। देखिए 1857 की जो क्रांति है वो मेरठ से ही यहाँ पर शुरू हुई थी, और औघड़नाथ मंदिर जिसे काली पलटन का नाम दिया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जाएंगे। शहीद स्मारक यहाँ पर जो है वहां पर भी पीएम मोदी सेनानियों को नमन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि ये वो सेनानी है जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से ब्रिटिश हुकूमत को किसी भी कीमत पर कोई भी हिंदुस्तानी नहीं सहेगा। भस्म कोशिश अंग्रेजों के जरिए उस वक्त की गई थी, लेकिन तब तक कई राज्यों में क्रांति की जो ये लहर है वो जिंदा हो गई थी, फैल गई थी। इन 5 तस्वीरों के जरिए आज पीएम मोदी के इस दौरे को समझिए। धर्म और कर्म दोनों की तस्वीर यहाँ से जुड़ी नजर आएगी। जज्बा देखिए हर खिलाड़ी में होता है, हर खिलाड़ी एक देशभक्त होता है, क्योंकि वो देश को लेकर आगे यहाँ पर बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औघड़नाथ मंदिर में यहाँ पर जाएंगे, और औघड़नाथ मंदिर को लेकर देखिए कई मान्यताएं हैं। इसे सिर्फ कहानियों के तौर पर नहीं समझना होगा, इसमें देश के वीर जवानों के बलिदान, उस क्रांति को लेकर समझना होगा जो इसी औघड़नाथ यानी कि काली पलटन मंदिर से शुरू हुई थी, और जिसकी चिंगारी पूरे देश में किस तरह से आग बनकर फैली, जानिए आप भी। इस वक्त मंदिर के मुख्य पुजारी जी मौजूद है, श्रीधर त्रिपाठी जी। श्रीधर त्रिपाठी जी, न्यूज़ 18 इंडिया पर स्वागत है आपका। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, पीएम मोदी का ये दौरा है और पूरे विधि विधान के साथ यहाँ पर आएंगे, क्या पूरी तैयारियां हैं? उसके बाद इतिहास जरूर जानेंगे इस मंदिर का। प्रधानमंत्री जी के आगमन पर पूरा मेरठ जो है प्रसन्न है और हर्षोल्लास में है, पूरे हर्ष में है, जोश में है सब। और बाबा औघड़नाथ मंदिर में सभी जो हैं पूरी तैयारी के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ, पूरे जोर शोर से जो है उनके स्वागत में संलग्न है। और आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यहाँ पर आ रहे हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है कि मेरठ की माटी में अगर कदम रखा है तो श्री बाबा औघड़नाथ मंदिर के दर्शन ना करें, ऐसे तो यात्रा बेहद अधूरी हो जाती है, इसलिए इसी यात्रा को पूरी करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है मोदी जी के लिए कि बाबा औघड़नाथ जी के दर्शन करें, क्योंकि वो इतिहास से हमेशा जुड़े रहे हैं और हमारे शहीदों को और सेना के जवानों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो उनका यहाँ पे आना बहुत ही जरूरी है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की संख्या देखिए किस तरह से शुरू हो गई है। आगे भी आपको कुछ रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन रिपोर्ट दिखाने से पहले वो तस्वीर आपको यहाँ पर मेरे सहयोगी निशाद दिखाएंगे। निशाद, मैं चाहूंगी थोड़ा आगे आए और देखिए वो पीछे तक आप थोड़ा ऊपर करके जरूर दिखाएं, क्योंकि भारी संख्या में लोग जो हैं, क्योंकि यहाँ से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही वो मैदान मौजूद है, वो जगह मौजूद है जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें हजारों की संख्या में छात्र छात्राएं शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं। लेकिन उससे पहले ये बता दें कि पीएम मोदी किस तरह से आज अपने मेरठ दौरे की शुरुआत जो है अमर जवान ज्योति स्मारक पर श्रद्धांजलि से करेंगे। देश दरअसल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्रहालय भी पीएम मोदी जाएंगे। पूरी ये रिपोर्ट के जरिए आप समझिए किस तरह से आज मेरठ दौरे की शुरुआत उनकी होने जा रही है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जो है वो पहुंचेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है और इस 75वें वर्ष में ये शहीद स्मारक का बड़ा विशिष्ट महत्व है इतिहास में। 1857 की क्रांति के जितने भी योद्धा थे, जितने वीर थे, उनकी यहाँ पर शहीद स्मारक है और माननीय प्रधानमंत्री जी उनके इस शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। 15 अगस्त को यहाँ अमर जवान ज्योति की शुरुआत की गई, वहाँ भी अपनी श्रद्धांजलि फूलों के माध्यम से अर्पित करेंगे। अमर शहीद मंगल पांडे हैं, उनकी मूर्ति है, उसका भी उस पर भी जो है अपने पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे उनको। और इसके अलावा जो पूरे हिंदुस्तान में 1857 की क्रांति हुई उसकी कहानी को समेटे हुए यहाँ पे 5 गैलरी हैं, अलग अलग समर्पित हैं अलग अलग क्षेत्र को, अवध को, रोहिलखंड को, और साथ ही मेरठ क्षेत्र की जो पूरी क्रांति है और मेरठ की जो हिस्ट्री है 1857 का जो गदर है उसके पूरा जो म्यूजियम है अलग अलग तरीके से उसमें उकेरा गया है, पूरी बातें बताई गई हैं, तो उसका भी अवलोकन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा यहाँ किया जाएगा।
तो देखिए, पश्चिमी यूपी को साधने की भी एक बड़ी कोशिश इससे माना जा रहा है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। कभी भी तारीखों का जब ऐलान होगा, ये बड़े बड़े होर्डिंग्स आप देखिए मेरे पीछे, जहां पर सुरक्षा के आपको तमाम जवान नजर आ रहे होंगे। होर्डिंग्स आप देखिए, दिया अन्नदाता को सम्मान किया कर्ज मुक्त किसान, सोच ईमानदार, इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स यहाँ पर लगे गए हैं। और कई अभी जो ट्रैक्टर पर सवार किसान भाइयों से, अन्नदाताओं से हमारी बातचीत भी यहाँ पर हुई। उन्होंने कहा कि कृषि कानून बिल को लेकर, कृषि कानून को लेकर जो भी तस्वीर यहाँ पर सामने आई, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खुश हैं, इसलिए इस जनसभा में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हजारों की संख्या में अन्नदाता भी शामिल है। इसे सिर्फ खेल से जोड़कर यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। ये 4 तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर खुलने जा रही है, जो कि करीब 2.5 साल में बनकर तैयार भी हो जाएगी। और इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा भी रहे हैं किस तरह से भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। तो ये तस्वीरें यहाँ पर हम आप तक दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तस्वीरें आ रही हैं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, इस वक्त क्या कितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच चुके हैं? क्योंकि मैं देख रही हूँ तो छात्र हैं, छात्राएं हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं, किसान हैं, महिलाएं शामिल होने के लिए पहुंची हुई हैं। बिल्कुल सबीना, अंदर की जो लंबी कतारें हैं वो अंदर, बाहर की जो लंबी कतारें हैं अंदर लोगों की आप देख सकती हैं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। महिलाओं का बातचीत करते हैं। आपको क्या लगता है इस नए विश्वविद्यालय से आप लोगों को क्या फायदा होगा, शिलान्यास जिसका हो रहा है? बहुत विकास है, क्या बहुत बड़ी सौगात दे रहा प्रधानमंत्री मोदी जी। इतने दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और योगी आदित्यनाथ जी का भी दिल से आभार व्यक्त। से बातचीत करते हैं। आपको लगता है कि इस क्षेत्र में जो कृषि का क्षेत्र माना जाता है, वहाँ खेल को बढ़ावा देने से फायदा होगा, इस विश्वविद्यालय के आने से फायदा होगा? कितना फायदा? बहुत फायदा है, अगली जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए फायदा अच्छा है। मैं इसी बात से बहुत खुशी है। आप भी लगता है अपने बच्चों के साथ आई? हाँ जी, ये हम बच्चे ही हैं हमारे। मैं तो बाहर से आई हुई हूँ, इसलिए खुशी है हमें बहुत दूर से। तो आपको लगता है कि पश्चिमी यूपी का जो पूरा इलाका है, इस शिलान्यास से फायदा होगा? कृषि क्षेत्र में जो युवा हैं उनको भी मदद मिलेगी आगे जाने में? हाँ जी, बहुत फायदा। देखिए, दूसरी तरफ की तस्वीरें सबीना एक बार फिर आपको दिखा दें कि तैयारियां चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद शिलान्यास करेंगे और यहाँ तमाम लोगों के आने का सिलसिला जारी है। कुछ देर बाद यानी 1.5 से 2 घंटे या 3 इंतजार यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। आज मेरठ को, पश्चिमी यूपी को सबसे बड़ी सौगात खेल के क्षेत्र में मिलने जा रही है। और इसे सिर्फ खेल के क्षेत्र से नहीं जोड़ना होगा, बल्कि देश के उस सुनहरे भविष्य से जोड़ना होगा जो हमें हर स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा से हमारे मुकाम की तरफ आगे बढ़ाता आया है। ओलंपिक में भी जिस तरह से हिंदुस्तान ने गोल्ड हासिल किया, जिस तरह से कई पदक हासिल करे, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। न सिर्फ जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ संवाद किया, बल्कि जो जीत से चूक गए, मेडल से चूके, उनके साथ भी पीएम मोदी के संवाद ने यह बता दिया कि किस तरह से खिलाड़ियों में उत्साह पीएम मोदी भरते रहे हैं। और न सिर्फ उत्साह, बल्कि उनसे एक शपथ भी ली थी कि आपको हर स्कूल में जाकर बच्चों के साथ में किस तरह से अपनी बात रखनी है, किस तरह से उन्हें खेल के क्षेत्र में अपने जज्बे को लेकर बढ़ावा यहां पर करना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यहां पर ट्वीट किया है। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी और बताया कि किस तरह से एक बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए आज मेरठ वासियों को मिलने जा रही है। किस तरह से 700 करोड़ का जो ये बड़ा प्रोजेक्ट यहां पर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यानी कि खेल विश्वविद्यालय के लिए सामने आ रहा है, उसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर ट्वीट किया है। हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए आज मालूम चलने वाला है कि किस तरह से मेरठ की माटी और ज्यादा मजबूत होने जा रही है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ यहाँ पर ट्वीट किया है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी मेरठ में 700 करोड़ लागत के मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये उनके जरिए ट्वीट किया गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की स्मृति में बनने जा रहा प्रदेश का ये प्रथम खेल विश्वविद्यालय यूपी समेत देश की असंख्य खेल प्रतिभाओं को नई दिशा प्रदान करेगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये ट्वीट किया है, क्योंकि आज पीएम मोदी का ये पूरा
दौरा है और इस दौरे पर खास तौर से नजर बनी हुई है। इसके अलावा एक और ट्वीट यहाँ पर सामने आया है, अखिलेश का ये ट्वीट यहाँ पर सामने आया है, हमारी सरकार में कुश्ती, एथलेटिक्स, हॉकी, क्रिकेट के यश, भारतीय सम्मान भी बीजेपी ने बंद कर दिए। देखिए सियासत शुरू यहाँ पर हो चुकी है और इसी को लेकर आगे कह रहे हैं कि एसपी के बनाए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने। यूपी के खेल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली ने कितना योगदान दिया है, जनता 22 में बीजेपी का झूठा खेल बिगाड़ देगी। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास, उसकी आधारशिला रखने के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। हम अपनी पहल बायजूस यंग जीनियस में कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपनी प्रतिभा और दृढ़ संकल्प से वो कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव लगता है। आज हम आपको मिलवाएंगे अन्वेष प्रधान से। भुवनेश्वर के रहने वाले 15 साल के अन्वेष प्रधान की बुद्धि का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अन्वेष की शिक्षा उपलब्धियों के लिए 2021 में उन्हें प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। After trying for almost 2 years, I got this award because this is the most prestigious award for a child in India under 18 age. मेधावी अन्वेष को अमेरिका की स्मार्ट सोसाइटी ने IEM ओलंपिक्स फिजिक्स में रैंक 1 पर रखा गया। 2021 में ही दिल्ली मैथ्स चैंपियनशिप में उन्हें दूसरी रैंक मिली। पिक्सल मैथ्स चैलेंज में अन्वेष ने तीसरी रैंक हासिल की। 2020 में सिंगापुर और एशियन स्कूल्स मैथ्स ओलंपियाड में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अभी तक अन्वेष ने देश और विदेश में 450 से ज्यादा खिताब अपने नाम किए हैं। उन्हें कई नामी संस्थानों से स्कॉलरशिप भी मिली है। अन्वेष भारत को विश्व गुरु बनते देखना चाहता है। I have an interest in science and mathematics. I am very curious about innovations and I have a hobby of reading science fictions also. So I want to see my country excel in this field of science and technology because the potential India has for achieving this feat has not yet been implemented on it. अन्वेष का कहना है कि सीखने में हुई गलतियों से निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि गलतियों से सीखना चाहिए। अन्वेष भारत का नाम रोशन करते रहें। उन्हें हमारी ओर से शुभकामनाएं।